नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर कल 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस में इनका एक ऑफर भी है, जिसमें यूपीपीएससी के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, पीसीएस के, आरओ एआरओ आदि भर्तियों के, सभी बैचेस में 92% तक की छूट दी गई है। इसमें भी एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसके अलावा भी तो लगभग कीमतें आधी कर दी गई हैं, वो भी दिखा भी दूंगा कितना अंतर आया है। और PW यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पे आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि लाइव क्लासेस भी मिलती है सभी कोर्सेज की, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहते हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जाकर के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं जो बीपीएससी के बैचेज हैं उसमें 75% तक की छूट दे दी गई है सभी बैचेज में। केवल सीमित समय के लिए है, केवल अभी के लिए 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस का ऑफर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को ये बैच के प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है, ये वर्तमान प्राइस है। कोई कोई बैच में तो बहुत कम कर दी गई है। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आक्रोश पीसीएस प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स है जिसकी फीस 6,999 हुआ करती है, लेकिन ऑफर में कर दी गई है केवल 1,499 रुपये में पूरी तैयारी। इसी तरीके से और एक कोर्स है हिंदी माध्यम का, उसमें भी आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैचेज हैं 27 के लिए, टारगेट बैच, फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स, सारे बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जाइए जाकर के आप लोग देख लीजिए। और अब हम बात करेंगे पीसीएस की। तो पीसीएस में प्रीलिम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो कब होगा। कोई कह रहा है अक्टूबर में होगा, कोई कह रहा है जून जुलाई में होगा, मैं कह रहा हूँ मई में हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, मई में भी हो सकता है। तो अभी यही वाला एक मामला थोड़ा सा फंस रहा है पीसीएस का मामला फंस रहा है। पीसीएस का मई, जून, जुलाई या सीधे अक्टूबर, तो ये 2-3 महीने हैं जो जिनमें विचार चल रहा है और थोड़ा सा इसमें स्थिति जटिल है। लेकिन लोक सेवा आयोग की कोशिश यही है कि पीसीएस को पटरी में ले आया जाए। और ये जो बाद में ले जाने की चीज़ थी वो ये था कि जो पीसीएस 2024 है इसको कम से कम कंप्लीट करा लिया जाए। तो ये 24 वाला कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में 25 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कॉमन विद्यार्थी रहें। एक चीज़ ये भी थोड़ा सा चल रही थी, लेकिन अभी अभी तक का फाइनल नहीं हो पाया है कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही जाएगा। अभी भी संभावना यही है, या तो मई में या तो जून में। और वास्तव में पीसीएस ही नहीं और लगभग सभी भर्तियों का जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा गया है और पटरी पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से उतर गया है। अब आप लोग देख लीजिए, चाहे वो प्रीलिम्स के रिजल्ट हो, चाहे वो मेंस के रिजल्ट हो, चाहे वो साक्षात्कार हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, सारी भर्तियां लटकी हुई हैं। कोई भी भर्ती फाइनल नहीं हो रही है। पीसीएस 2024 फाइनल नहीं हुई, पीसीएस 2025 फाइनल नहीं हुई, पीसीएस 26 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सबने कैलेंडर जारी कर दिया। इस लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी नहीं किया। माइग्रेशन को लेकर के अलग से विवाद है, आरक्षण को लेकर के अलग से विवाद है, सुप्रीम कोर्ट के अनेकों ऑर्डर हैं, उसमें भी इसका कोई स्पष्टीकरण साफ साफ नहीं है। और विवादित क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं और रिवाइट आंसर की इसको कभी देना नहीं है। मार्कशीट और कट ऑफ रिजल्ट के 4-4 साल बाद, 5-5 साल बाद देना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इस आयोग में कुछ बड़ा बदलाव हुआ हो। खास तौर से ये जो चेयरमैन आए थे तो बहुत उम्मीदें थी लोगों की, भाई बहुत बड़े अधिकारी आ गए हैं राजस्व विभाग के और वहाँ पर बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, शायद कुछ अच्छा करेंगे। कुछ नहीं किया, पूरा बर्बाद हो गया। पेपर लीक अलग हुआ और कुछ ऐसे तुगलकी एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे विद्यार्थियों की परीक्षाएं लटक गईं, भर्तियों में देरी हुई, आंदोलन हुए, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गईं और भट्टा लगा लोक सेवा आयोग की साख पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक कैलेंडर को लेकर के लोग उत्साहित रहते हैं, लेकिन कैलेंडर में कुछ होता नहीं है। पिछली बार के हमने 2-2 कैलेंडर देखे, कहाँ कोई परीक्षा थी। पिछली बार के कैलेंडर में तो केवल एक परीक्षा थी नई भर्ती की, पीसीएस की। उसके अलावा सारी तारीखें अनारक्षित। आपने देखा भी होगा, कैलेंडर में ये कुछ देता ही नहीं है।
और इसके कैलेंडर नाम मात्र का कैलेंडर होता है। 1-2 भर्तियों की तारीखें होंगी जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं और बाकी कोई नई भर्ती के बारे में कोई जानकारी ये कभी भी नहीं देता है। तो ऐसे कैसे 2 कौड़ी ये कैलेंडर किस काम का? कैलेंडर तो है जिस तरीके से एसएससी जारी करता है। देख लीजिए जाकर के एसएससी का कैलेंडर, किस महीने किस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, उसकी अंतिम तारीख क्या होगी और उसकी प्रीलिम्स परीक्षा कब हो सकती है, सब कुछ दे देता है एसएससी। और इसी तरीके से यूपीएससी भी देता है। तुलना तो आप यूपीएससी की करते हैं, लेकिन अब यूपीएससी की तरह कैलेंडर तो जारी नहीं करते हैं। जहाँ पर जिसको ढाल बनाना हो वैसे ही ढाल बना लेता है और पारदर्शिता शून्य हो चुकी है। करप्शन को लेकर के उसी तरीके से चर्चा है जिस तरीके से पहले भी थी। और अब हम बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एआरओ वैकेंसी न्यूज। तो आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में भी जानकारी यही मिल रही है। चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि ये भी नोटिफिकेशन में नहीं होगी। पिछली बार की तरह ही का आप लोगों को ये परीक्षा कैलेंडर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से पिछला वाला कैलेंडर था ना, उसी तरीके से अनारक्षित 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 2-3 तारीखें मिलेंगी। जैसे एलटी जीआईसी, एलटी का तो एग्जाम हो गया, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, पीसीएस का मेंस वगैरह की जो तारीखें हैं, प्रीलिम्स की तारीखें हैं, जीडीसी, तो यही 3-4 जिनके विज्ञापन जारी हो चुके हैं और एक पीसीएस, बस यही देखने को मिलेगा और कुछ आप लोगों को नई चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। कैलेंडर की संभावना है फिर से जिस तरीके से पिछली बार थी, अब इस बार संभावना है। चूँकि बताया ये जा रहा है कि अभी एलटी का एग्ज़ाम था आज 24 तारीख को और 25 तारीख को, 2 दिन अब ये समाप्त हो गया है। छुट्टियां भी बीच में पड़ गई, तो जिसकी वजह से और वो पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम वगैरह था कुछ टैली करना था इन लोगों को, तो हो सकता है कि इस सप्ताह आप लोगों को एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाए। संभावना है केवल ये, लेकिन जो आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिएगा। जो मैंने बता दिया आप लोगों को, लगभग संभावना है कि उन्हीं तारीखों में परीक्षाएं हो सकती हैं। जैसे कि जीडीसी के बारे में बताया गया कि जीडीसी की हो सकता है कि अप्रैल में, जीआईसी प्रवक्ता मई में, पीसीएस की भी थोड़ी सी संभावना मई में है। प्रीलिम्स की बात हो रही है और पीसीएस का जो मेंस होना है वो 29 मार्च से अभी भी है संभावना। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई जून पीसीएस 50-50 संभावना है, नहीं तो फिर वो अक्टूबर में जा सकता है। विज्ञापन पीसीएस का जो जानकारी मिल रही है कि 10 फरवरी के आसपास। एक और सूचना है, और लोक सेवा की सूचना तो हो गई, एक और सूचना है हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर के है। ये हाई कोर्ट से जो भर्तियां आनी है, पीएस एपीएस और आरओ एआरओ, जितनी वैकेंसी आनी, खासतौर से आरओ एआरओ का इंतजार बहुत है विद्यार्थियों को, क्योंकि नए पद सृजित हुए पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इनकी जो वेबसाइट है वो आप लोग देख सकते हैं, वो एक्टिव हो गई है। आप लिंक देख लीजिएगा, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये देखिए पूरी वेबसाइट। इसी वेबसाइट से भर्ती होनी है और भर्ती में थोड़ा सा भी समय लगेगा। टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मुहर लग चुकी है, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। और मार्च के महीने में अब संभावना है कि फरवरी लास्ट या मार्च के महीने में हो सकता है कि आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।